अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेलिंग पॉइंट नजर आ रहा है, कौन सा बाइंग पॉइंट नजर आ रहा है, किस तरह हमने देखना है। तो डे वन के टाइम फ्रेम पर मौजूद है फ्रेंड्स। हम पहले डेली के टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा है और रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारे पास डेली के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, मैंने इसे स्ट्रॉन्ग क्यों बोला है, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इस जगह पर मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। और में जाएंगे तो ज्यादा वाजिया समझ आएगा। डे वन में हमें ये कैंडल्स, काफी कैंडल्स इसी एरिया में, इस रेजिस्टेंस एरिया में क्लोज होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं चार्ट को जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो अच्छा, अब क्या हो सकता है डेली के मुताबिक हमने सेल ट्रेड अगर प्लान करनी है तो कहां से करनी है। ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है फ्रेंड्स हमारे पास, जहां पर मार्केट जा सकती है, जहां से हमने सेल साइड की ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करनी है। अब हमें इंतजार करना चाहिए कि मार्केट डेली के मुताबिक हमें इस जगह में, इस रेजिस्टेंस के 50% एरिया में कहीं पे अगर मिले तो हम इस जगह का स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ से इसको सेल साइड पर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैं कोई पक्की ट्रेड नहीं दे रहा। अभी मार्केट जब ओपन होगी, चलेगी, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, यहाँ पर किस तरह हमें कंफर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती। इस जगह पर अगर मार्केट आती है फिर हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हुए इस जगह से सेल साइड की एंट्री करने की कोशिश करेंगे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है, इस एरिया को, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट करती है डेली के मुताबिक, तो गोल्ड का बुलिश ट्रेंड है। हो सकता है कि मार्केट इस तरह से एक न्यू हाई लगाए। ठीक है, इस तरह मार्केट मूव कर सकती है। H4 में चलते हैं, H4 में देखते हैं फ्रेंड्स। तो जी देखें, आप यहाँ पर अब आप लोगों को वाजिया नजर आएगा कि मैंने इस रेजिस्टेंस को क्यों मार्क किया है। थोड़ा मैं इसे एडजस्ट करता हूँ के टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो ये वाला हमारे पास जो है एरिया फ्रेंड्स निकलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया कौन सा है हमारे पास? सपोर्ट एरिया हमारे पास ये वाला निकल कर आता है। मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर सकती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर सकती है। अब आप देखें, यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। देखें फ्रेंड्स, यहाँ से ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ब्रेक डाउन किया, इसको रीटेस्ट किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर इससे मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और एक लंबी हमें बाय साइड पर नजर आ रही है। अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या होगा। नंबर वन तो हमें, जैसे मैंने बताया था कि डेली के टाइम फ्रेम में अगर हमें कहीं इस जगह पर मार्केट नजर आए और यहाँ से हमें कंफर्मेशन दे सेल साइड की, तो हम अपना फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मार्केट हमें यहाँ तक आती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट दोबारा हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हो सकता है कि यहाँ से हमें बुलिश नजर जाती हुई नजर आए। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि गोल्ड का एक बुलिश ट्रेंड है और गोल्ड हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। अब अगर गोल्ड इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय जाएगा तो फिर इस रेजिस्टेंस का यहाँ से रीटेस्ट जरूरी है, सपोर्ट का रीटेस्ट होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हमें दोबारा मार्केट मिलती है फिर हम यहाँ से एक एंट्री बुलिश साइड पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर आप लोग को इस इन एनालिसिस से जरा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है जिसमें हम करते हैं, चार्ट भी शेयर करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आप देख सकते हैं। तो H4 पे, H4 के मुताबिक भी फ्रेंड्स अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो, यहाँ से हम अपनी ट्रेड साइड पर करने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में हमें इंतजार करना चाहिए। जब हमें मुकम्मल की कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ना सेलर्स हैं ना बायर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मार्केट आती है और हमें कोई कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से सेलर, और अगर यहाँ पर मार्केट आती है इस जगह पर आने के बाद कोई कंफर्मेशन दे
हम यहाँ से बायर हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे, फिर हम यहाँ से बायर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस किए हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को इन एनालिसिस से जरा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।